महापुरुषों को मेरा नमन और पूरे देश को नहीं, पूरे मुल्क को एक दिशा देने का काम करने वाले और हमारे यहाँ हमको जो इतना अच्छा शानदार कानून बना के दिया डॉक्टर अंबेडकर साहब की बातों को आगे पहुंचाने वाले माननीय काशीराम साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने वाली पूरी देश की महान नेता, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी, हमारी पार्टी की राष्ट्राध्यक्षा और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भगवान सिंह जी बाबा और हमारे जिन्होंने यहाँ नगर में नहीं पूरे भरतपुर में, पूरे राजस्थान में ढाणी जाके काम किया, हमारे प्रभारी सुरेश आर्य जी और हमारे जिलाध्यक्ष भाई डी जिलाध्यक्ष साहब नए बने हैं मूलचंद उसरारा जी और जमील साहब, रामकिशोर साहब और सम्मान्य जो मेरे साथ चुनाव में कंधा से कंधा मिलाकर पूरे नगर में काम कर रहे हैं सभी साथी और सम्मान्य तरुण के नागरिकों, छोटे बड़े भाई, सम्मान्य सब साथियों, आज इस चुनाव की सभा में हमारा हौसला अफजाई करने के लिए हमारे प्रदेश प्रभारी सुरेश साहब और भगवान सिंह बाबा साहब आए हुए हैं। दोस्तों, ये जो चुनाव है ना, ये तरुण गांव के एक दिशा देता है पूरे नगर विधानसभा को। अभी आपके सामने बताया था, पिछली बार इस बूथ से बहुजन समाज पार्टी जीत के गई थी बहुत अधिक वोटों से। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, कई बार यहां कोई बात चर्चा होती है, इस बात की चर्चा होती है कि वे तरुण गांव में मोड़ में घुसते ही यह पता लग जाता है कि यह हाथी वाला गांव है। सम्मान्य साथियों, एक बात का जरूर ध्यान रखना, आपके आसपास जो गांव हैं उसमें भी आप जाकर जैसे आपका बूथ पे जिताते हो तो पड़ोसी के बूथ पे भी जिताने का काम करो, बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करो। अभी पिछली बार आपने बहुत ताकत से जिताया था, पर दोस्तों दुख इस बात का है, पेड़ कोई लगाता है, फल कोई खाता है, पेड़ लगाया सींचा आपने, खा गया कोई। हमसे भी जवाब तलबी हो रही है, अगर आपको जिता देंगे आप भी ऐसा ही करोगे। आप चाहे मत पूछ रहा हो, पर तुम्हारे दिल में है ही बात, भाई हमारी पार्टी को धोखा दे जावा। पर मैं आपके यहाँ बैठा हूं, बाबा साहब के यहाँ मूर्ति लगी हुई है, संविधान को मानने वाला आदमी हूं, मिशनकारी हूं और ईमान वाला आदमी हूं। ईमान से और औलाद से कह रहा हूं, अगर जैसा भी निर्णय होगा वो बहन जी के कदमों से एक कदम भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। फिर अभी पता का यहाँ नुके यार वाजब मिली ने नगर में विकास करवाओ, फलानो कराओ, ढेको कराओ, इस तरह की बातें करते हैं। भाई एक बार बताओ, पिछली बार अगर हाथी सिंबल ना हो तो काय में तो विकास करता और काय में एमएलए बन जाता। यहाँ मेरे साथ मेरे भाई बैठे और भाई भी बैठे, सभी समुदाय के लोग। 2013 में चुनाव हुआ था, 2013 के चुनाव में ये रोता आया भरतपुर से, रोते आए थे भरतपुर से, और जब 2018 में टिकट मिल गया ना बहन जी को, जब ये कूदता आया, और 4 तारीख को देख लेना, अगर ये लोग हाथी के ऊपर नहीं आए और इन्होंने कमजोरी दिखा दी तो दोस्तों निर्णय अच्छा नहीं होगा इनका। हम इन लोगों को अपील भी करते हैं, हमारे साथ में जो आए हैं, आप देखिए अभी इसलिए लाया हूं, ये कहते हैं यार कुर्सी जाता तो वोट नहीं दे रहा। एक आदमी को केटली वाले भी डोल रहे यार, केटली की चाय अगर काय को टहलो लग जाए तो जब भी बिखर जावे। हाथी से बड़ी चीज रहे कोई? आप ये बताओ, जिंदा हाथी में 1.25 लाख, मरा हाथी में नुका 1.25 लाख को, जिंदा तो है ही लाख को। आप मुझे एक बार बताओ, और ना ये चुनाव है ना, आपका एक एक वोट हाथी पे जाना चाहिए और ये मैसेज देना। अभी यहाँ पता है क्या कहते थे कुछ साथी, ये कहते थे वाजिब अली ने यहाँ पर काम करो, अकबर अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाइए, कोई ईशान ना करो, पिछली बार जितायो और 4 वोट ना होता तो कैसे जीत, तो बताए मेरे को। यहाँ नगर विधानसभा में
अगर इस मेवात की सीट पर किसी को एमएलए बनना है, चाहे खुर्शीद अहमद आ जाए, चाहे असरुद्दीन आ जाए, चाहे फलानो आ जाए, बिगर बसपा के कोई विधायक नहीं बन सकता है। यहाँ पूरे नगर विधानसभा में ये मैसेज है। आप मुझे एक बार बताओ, 50,000 वोट हमारा, 50,000 दूसरा समुदाय का, 50,000 दूसरा समुदाय का, कसु कमा भाई हम। अगर कोई ये कह दिया ना, पहले पता का ही कहवा ये भाई, इनके तो वोटर ने नागरिक अब भी कहवा, एक वोट को कोई रोक के बता दे, किसी की माँ की लाल ने दूध नहीं पिलाया जो बहुजन समाज पार्टी के वोट को रोक देवे। अगर कोई से रोकने का काम किया बता देना, यही रहूंगा मैं, 1 मिनट में उस बूथ पे जाने का काम करूंगा और ताकत से चुनाव लड़ेंगे। अभी पता का ही कहवा, पिछली बार अभी चुनाव जब हम टिकट मांग रहा, एक और भी मांग रहा हमारे साथ टिकट, लोग पता है क्या कहते थे, भैया लीडर टिकट मिले कि ना मिले, मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी का। और बहन जी ने जब हम लोग टिकट दियो ना, टिकट दियो, जब मैंने पूछी कैसे जीतोगा, मेरी बहन जी आपके नाम से जाऊंगा और लोगों से अपील करूंगा। नहीं, वहां जाना और ये कहना, पूरे समाज में जाकर बहन कुमारी मायावती जी का नाम लेना और मेरी अपील कह देना। मैं आपसे ये अपील ये कह रहा हूँ, बहन कुमारी मायावती जी की अपील है, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे टिकट दिया है आपके विश्वास पे टिकट दिया है, वो आप पे इतना भरोसा करती है, दिल्ली में लखनऊ में बैठी हुई कि वहां पर हमारा आदमी बैठा है, हमारे समुदाय का आदमी बैठा है, हमारा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, बहुजन समाज पार्टी कार्य जो बैठा है ना, बहन जी ने तिहारे ऊपर तब न जानो का हमने ना जाने, बहन जी एक एक गांव में जाने। और जब तुम्हारा वोट गिराना पिछली बार, कोई बिगो चलोगो, पर ये ध्यान रखना दोस्तों, चुनाव आयोग की जो लिस्ट है उसमें ये तवारीख में लिखा जाएगा, बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक है, 6 विधायक, ये लिखा जाता है। अब एक बात बताओ, आम बड़े नीचो न में अरण सरकू जाए और कुड़वंतो कुड़को न में नीच न मड़को जाए, जब कोई नीच निकल जाए तो तमर हम कहा करा भाई, हमने तो जिताए भेजो ना। अब जानना गांव में आए, जवाब तलबी कर रहा तुम, कोई आए जब तुम पूछना, हमने जवाब दिया तो भारी पड़ रही है हम लोग। अगर ये ऐसा काम ना करके जाते ना तो हमसे कोई ना पूछतो। जितना उत्साह हर गांव में है ना, इतना उत्साह और गांव में भी है। पर दोस्तों मायूस हो जाते हैं जब ये बात आती है, जिता वहां हम और भग जाए जब ही, हमने छोड़ के नहीं। तो दोस्तों ऐसा मैं तो कभी हरगिज नहीं करूंगा, फैसला तो मालिक के हाथ में, जो मालिक करेगा वो मंजूर होगा। पर बहन कुमारी मायावती जी ने जो मुझे सिंबल दिया है, आपकी आशाओं के ऊपर दिया है, आप मेरी मदद करना, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर, झोले उठकर वोट मांग रहा हूं, आप बड़ी ताकत से जहां भी जा सकते हो और कहना, और बहन जी का नाम मैं भी लूंगा और बहन जी का सम्मान बढ़ाना है, अध्यक्ष जी का सम्मान बढ़ाना है, प्रभारी जी का सम्मान बढ़ाना है। और साथियों कोई भी आए ना, कोई जरूरत पड़ जाए, गारोली वाला मामला में बहुत भारी संघर्ष चल रहा है हमारो, अगर वो गिरफ्तार ना हुआ ना तो हमने सबन ने आनो है, 12 तारीख के बाद हम कॉल कर लेंगे। जय भीम, जय भारत।